वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से तरीक़ाकार का आगाज़ हो गया है। समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से तरीक़ाकार का आगाज़ हो चुका है। समरी वजारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्री का अमल 25 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ने दुनिया न्यूज़ से क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। ये तो उनकी माशाल्लाह फिर है, बल्कि मुकम्मल तौर पे वो सेहतियाब हो चुके हैं और बस ये जो मौजूदा हालात हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल जो है वो तकरीबन रोज़ाना हो रहा है और प्रोसेस जो है वो जो मीडिया पे इस वक्त चल रहा है वो उसकी तस्दीक कर लें। जी सर, समरी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट नहीं आई। और सर ये कब तक आएगी? मेरा ख्याल है अगले 1-2 रोज़ में जो ना, मैंने परसों भी कहा था मीडिया को कि ये प्रोसेस जो है मंडे को स्टार्ट हो। जी सर, तो प्रोसेस जो है आप समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये हमें कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मीडिया को लगता है बड़ी जल्दी लग रही है वो इससे सिलसिले। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू भी की। जावेद हुसैन, आपकी गुफ्तगू ही और जो मीडिया पर खबरें चल रही थी कि समरी भिजवा दी गई है, ख्वाजा आसिफ ने उन खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है उसका आगाज़ हो गया है, समरी 1 से 2 रोज़ में आएगी। क्या उनका कहना था मजीद इस गुफ्तगू में? ख्वाजा आसिफ ने जो है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जो समरी है वो ताहाल वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल नहीं हुई है, लेकिन 1 से 2 रोज़ में समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो जाएगी। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसका आगाज़ कर दिया गया है और जो समरी है वज़ारत दिफा से आइंदा 1-2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का अमल मुकम्मल हो जाएगा और समरी में जो 5 से 6 नाम शामिल किए जाएंगे, तो डोजियर यानी कि उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनको भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा, जो कि वज़ीर आज़म हाउस में भिजवाए जाएंगे। और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक हमें कोई प्रेशर नहीं है और इत्तेहादियों के साथ मुकम्मल हर सतह पर तबादला ख्याल भी हो रहा है और आर्मी चीफ की तकर्री के अमल पर कोई डेडलॉक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी और सीनियर मोस्ट 5 से 6 नामों पर नाम समरी आएगी तो नामों पर बहस होगी। जावेद, आप साथ ही मौजूद रहेगा। आदिल बड़ाइच बिरचिप इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। आदिल, के ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि समरी नहीं लेकिन प्रोसेस का आगाज़ हो गया है। आगाह कीजिएगा कि क्या समरी के बगैर प्रोसेस का आगाज़ मुमकिन है? देखें, ये जो तरीक़ाकार है मैं आपको बताता चलूं कि ये इनिशिएट कहाँ से होता है। फौज का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट, जिसे MS ब्रांच कहा जाता है, तो जो MS ब्रांच है वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है। और ये प्रोसेस शुरू इस तरह से होता है कि या तो वज़ारत दिफा MS ब्रांच को रिक्वेस्ट करती है या खुद से भी MS ब्रांच जो है, क्योंकि उनके सरबराह का ताल्लुक जो तकर्रुर होना होता है या जो तमाम आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो चेयरमैन है उसका तकर्रुर होना होता है, तो वो खुद से भी ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है जब रिटायरमेंट की तारीख आ रही होती है। तो जो MS ब्रांच है वो जो टॉप 4 या जो 3 होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो सीनियरिटी के लिहाज से उनका प्रोफाइल तैयार करती है। वो प्रोफाइल आमतौर पर जब 2 तकर्रियां होती हैं, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये रिवायत ये है, अगरचे किसी कानून में नहीं लिखा, लेकिन रिवायत ये है कि वो 5 नाम भिजवाते हैं। लेकिन अगर एक तकर्री हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो फिर रिवायत ये है कि 3 नाम भिजवाए जाते हैं। अच्छा, जब ये MS ब्रांच की जानिब से प्रोफाइल तैयार किया जाता है, उसमें बताया जाता है कि किस लॉन्ग कोर्स के हैं, इनकी भर्ती कब हुई, इन्होंने कौन कौन से कोर्सेज किए, इनकी कब कब तरक्की हुई, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, तो ये तमाम प्रोफाइल तैयार करके वज़ारत दिफा को भिजवा दी जाती है। वज़ारत दिफा इनको डोजियर के तौर पर एक समरी बनाकर और ये बता करके जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है, तो वज़ारत दिफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी ये कह सकता है उन्हें, और वो खुद से भी MS ब्रांच की जानिब से भिजवाई गई जो प्रोफाइल हैं वो समरी के साथ वो मूव करते हैं
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। अच्छा, इसमें भी दो तरीकाकार होते हैं। इसमें चूंकि ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो इसमें यह समरी खुद सेक्रेटरी दिफा जो कि इस वक्त हमूदुर रहमान साहब हैं वो भी ले जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जो आर्मी चीफ हैं वो भी लेके जाए। लेकिन ये देखा गया है कि वो समरी जो है, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला होता है तो सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो ले जा सकते हैं। तो जो प्रोसेस का आगाज की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, वो बुनियादी तौर पे वो पहली स्टेज है जिसमें वो प्रोफाइलिंग होनी है। और वो प्रोफाइलिंग हमारे इल्म के मुताबिक, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आज से नहीं बल्कि कई रोज पहले से शुरू हो चुकी है। वो प्रोफाइल तैयार हो चुके हैं। वो प्रोफाइल हमारे जराए के मुताबिक जो हैं वो आगे वजारत दिफा में चूंकि भिजवाए जा रहे हैं, तो उसके बाद जब वो समरी वहां से बनेगी तो समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचेगी। और उसके बाद वो जो 5 नाम, क्योंकि यहां पर 2 तकर्रियां होनी हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो 5 नामों में से फिर वजीर आजम का ये इख्तियार है कि वो किस पोस्ट पर उनका तकर्रुर करते हैं। उसके बाद वजीर आजम जो है वो सदर को एडवाइस भिजवाते हैं और जो आइन का जो मुतलका आर्टिकल है उसके तहत सदर मुमलिकत जो है उनकी बाइंडिंग होती है वो अपॉइंट करने की। अगरचे उसमें जो आइन का जो मुतलका आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि जो सदर मुमलिकत हैं वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अमल करना उनकी बाइंडिंग है, आईनी बाइंडिंग है, तो वो उससे रद्द नहीं कर सकते। तो सदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके पास यह भी इख्तियार है कि वो वजारत दिफा को यह कहें कि आप हमें मजीद नाम भिजवाएं। तो प्राइम मिनिस्टर चूंकि इस सारे मामले को हेड कर रहे होते हैं तो मजीद नाम भिजवाने के हवाले से भी वजारत दिफा को कहा जा सकता है। आपने हमें तफसीलन इस सारे मामले के हवाले से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।